टीवी न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइन। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं तरमीम की बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। मुजवज़ा तरमीम का मुसव्वदा आज सेनेट में पेश किया जाएगा। सेनेट इजलास को जारी करदा एजेंडे के मुताबिक सेनेटर फारूक एच नाइक 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक कायमा कमेटी की रिपोर्ट और वज़ीर कानून तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तरमीम पर अब तक फैसला न हो सके। मुजवज़ा तरमीम में अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज़ भी शामिल है। हुकूमत की ANP को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कीन दहानी। बलूचिस्तान में असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ पर हुकूमत ने वक्त मांग लिया। असम्बली की मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ के सरबराह सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि कमेटी में कुछ तरमीम का इख्तियार इन्हें और वज़ीर कानून को दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में इत्तेहादी जमातों के ताउन का शुक्रिया अदा करते हैं। गवर्नर्स को बेहतर करने के लिए आईनी तरमीम पर सब ने मिलकर कोशिश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के मशकूर हैं जिन्होंने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की सेनेटर्स के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दिए गए इशारे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर्स का खैर मकदम किया। वफाकी मजबूती, मुल्क के मफाद, सूबों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने के लिए सब ने कोशिश की। इस हुकूमत के दौरान हासिल किए गए तमाम संग मिल पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी और दुनिया में तमाम इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगे बाहमी इत्तेहाद का नतीजा है। तहरीक इंसाफ 27वीं तरमीम की मुखालफत करती है। सेनेटर अली ज़फ़र का सेनेट में ऐलान। ये सब कुछ इस्तिस्ना के लिए हो रहा है। 27वीं तरमीम का सबसे बड़ा जहर ट्रांसफ़र ऑफ जजेस है। हुकूमत खुद अदालत के जजेस तैनात करेगी और ख़ुद ही अपने हक़ में फ़ैसले करेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान महमूद खान चकज़ई ने कहा कि मुल्क की तहरीक शुरू कर दी गई है, हम मुजवज़ा तरमीम को नहीं मानते। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया है, मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि 27वीं तरमीम शख्सियात के फ़ायदे और नुकसानात को सामने रख कर की गई है, आइन का शख्सियत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। न सिर्फ एक नुक्ते के बारे में या एक शिक के बारे में दो तकारीर सुनी हैं, लिहाजा मैं इससे यही मतलब अखज़ करूँगा कि मेरे इन साथियों ने जो हाउस के उस जानब बैठे हैं, उन्होंने तरमीम के बाकी तमाम नुकात अपोजिशन ने सिर्फ अदलिया से मुतल्लिक़ एक नुक्ते पर तकरीर की। इसका मतलब है कि अपोजिशन ने तरमीम के बाकी निकात को तस्लीम कर लिया। नून लीग के सेनेटर परवेज़ रशीद का सेनेट में खिताब। इन्होंने कहा कि तस्वीर का वो रुख दिखाया जो इन्हें पसंद है, तस्वीर का वो रुख नहीं दिखाया जिसने अदलिया को पार्टी के आलाकार में बदलने की कोशिश की। जज के चोगे के नीचे एक सियासी जमात का झंडा छुपा लिया और इसके मकासद के लिए किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ की हिदायत पर सेनेटर अनुश रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म को दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमा से इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक की तरमीम वापस लेने को सराहा। काबीना से मंजूर तरमीमी मुसव्वदे में इस्तिस्ना की शिक शामिल न होने के बायस इसे निकालने की हिदायत की थी। शहबाज शरीफ ने मौजूद सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यकीनन कानून अरबाब की अदालत में जवाबदेह हैं। इससे पहले पेश करदा 27वीं तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ वज़ीर-ए-आज़म को भी शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई थी।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम आइन की मौत थी। 27वीं तरमीम आइन को दफन करने की कोशिश है। जिन्होंने इस तरमीम को वोट दिए वो खुद को तारीख में जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। इन्होंने ऐसा काम किया जिससे सारा अदालती निज़ाम तबाह हो गया और आइन मस्क हो गया। ज़रका सोहरावर्दी ने कहा कि सदर और वज़ीर आज़म को काबिल एहतसाब होना होगा। आप अदलिया का एहतसाब करें, आप इनके इख्तियार लेना चाहते हैं। ज़रका सोहरावर्दी ने कहा कि 26वीं यानी तरमीम के वक्त इनका बेटा अगवा हुआ था, इन पर तहमत लगी थी। आइन और कानून के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की जा रही है। अदलिया का जनाजा निकल रहा है। अब अदलिया नहीं कह सकती कि वो आज़ाद होगी। ये कानून आपको डसेगा। आप एक दिन कहेंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती की। नूरुल कादरी ने कहा कि हुकूमत जाली अक्सरियत के साथ इतने बड़े फैसले करने जा रही है। 17 सीट वाले हुकूमत नहीं कर सकते। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा कि हुकूमत उजरत ना करे। जो अच्छी तरमीम होगी हम आपके साथ बैठ कर बनाएंगे। हमारी तजवीज़ पर हमारे साथ बैठा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि आईनी अदालत से मुतालिक मिसाक़ जमहूरियत की तजवीज़ पर बानी PTI की दस्तखत भी मौजूद हैं। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि 2006 में लंदन में बेनज़ीर भुट्टो शहीद नवाज शरीफ के दरमियान साइन होने वाले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे ना सिर्फ बानी PTI बल्कि मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम सियासी जमातों के सरबराहान ने इत्तफाक किया था। नून लीग के अफनानुल्लाह ने कहा कि वो अदलिया जो आइन की धज्जियाँ उड़ाकर आपके साथ सहूलतकारी करती थी वो आपको अच्छी लगती थी। तरमीम की बात करते हैं और उसमें कहते हैं ये तजवीज़। दूसरी तरफ जो असल बात होती है, परवेज़ रशीद साहब ने कह दिया, वहाँ आप खामोश रहते हैं। इसका मतलब कुछ दाल में काला तो कहीं चल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि देखो भाई, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए